भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा के साथ देश के तमाम हिस्सों में दंगे फैल चुके थे। इन दंगों से लाहौर भी अछूता नहीं था। इन दंगों से आहत महात्मा गांधी ने लाहौर जाने का फैसला किया और 6 अगस्त 1947 की सुबह वाद कैंट से लाहौर के लिए रवाना हो गए। कभी लवपुर के तौर पर पहचान रखने वाले लाहौर में उन दिनों 40% से अधिक आबादी हिंदू और सिखों की थी। मुस्लिम लीग द्वारा भड़काए गए दंगों की आग में झुलस रहे ज्यादातर हिंदू और सिखों ने लाहौर से पलायन शुरू कर दिया। कुछ समय रावलपिंडी में बिताने के बाद महात्मा गांधी का काफिला दोपहर करीब 1:30 बजे लाहौर पहुंच चुका था। लाहौर में महात्मा गांधी के रुकने और खाने की व्यवस्था जिस घर में की गई थी वह हिंदू बहुल बस्ती में था। इस घर के रास्ते में महात्मा गांधी ने जो कुछ देखा उसके बाद उनका मन काफी विचलित हो चुका था। रास्ते में न केवल तमाम जले हुए घर और दुकानें थी बल्कि एक मंदिर का दरवाजा भी उखाड़कर फेंक दिया गया था। काफी व्यथित मन के साथ महात्मा गांधी ने अल्पाहार लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंच गए। लेखक प्रशांत पॉल के अनुसार लाहौर से वापसी के दौरान महात्मा गांधी को सूचना दी गई कि भारत का नया राष्ट्रध्वज लगभग तैयार हो गया है। नए राष्ट्रध्वज से चरखे को निकालकर सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र को शामिल किया गया। यह सुनते ही महात्मा गांधी बिफर पड़े। उन्होंने अपने साथ चल रहे एक कार्यकर्ता से कहा कि सम्राट अशोक ने भले ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया हो, लेकिन उनका अतीत काफी हिंसक रहा है। ऐसे हिंसक राजा का प्रतीक चिन्ह भारत के राष्ट्रध्वज में कैसे हो सकता है। नाराज महात्मा गांधी ने बैठक समाप्त होते ही महादेव भाई को एक वक्तव्य तैयार कर अखबारों को देने के लिए कहा। इस वक्तव्य में महात्मा गांधी ने लिखवाया कि मुझे आज पता चला कि भारत के राष्ट्रध्वज के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, परंतु यदि इस ध्वज के बीचों बीच चरखा नहीं होगा तो मैं इस ध्वज को प्रणाम नहीं करूंगा। आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रध्वज की कल्पना सबसे पहले मैंने ही की थी और ऐसे में यदि राष्ट्रध्वज के बीच में चरखा नहीं हो तो ऐसे ध्वज की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इधर 6 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने 17 यार्क रोड स्थित अपने आवास में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भेजे गए एक पत्र का जवाब लिखवा रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने पत्र में न केवल कुछ महत्वपूर्ण तारीखों का जिक्र किया बल्कि इन तारीखों में भारतीय राष्ट्रध्वज के साथ साथ यूनियन जैक को फहराने की शर्त रखी थी। पंडित नेहरू ने अपने जवाबी पत्र में लिखवाया कि प्रिय लॉर्ड माउंटबेटन, आपके पत्र में आपने उन दिनों की सूची दी है जिनमें भारत की शासकीय इमारतों पर यूनियन जैक फहराए जाने की बात कही गई है। मेरे अनुसार इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के सभी सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय राष्ट्रध्वज के साथ साथ यूनियन जैक भी फहराया जाए। आपकी इस सूची में उल्लेखित एक दिन को लेकर मुझे समस्या है और वह दिन है 15 अगस्त अर्थात हमारी स्वतंत्रता का दिवस। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिन यूनियन जैक फहराना उचित नहीं होगा। हालांकि लंदन स्थित इंडिया हाउस पर आप उस दिन यूनियन जैक फहराएं तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेखक प्रशांत पॉल के अनुसार 6 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मुंबई स्थित अपने आवास पर भेंट करने वालों का तांता लगा हुआ था। वहीं बाबा साहब लोगों से मिल जरूर रहे थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगों से जुड़ी खबरें उन्हें लगातार बेचैन कर रही थी। बाबा साहेब ने विभाजन को लेकर अपनी सहमति देते हुए स्पष्ट तौर पर अपनी एक शर्त रखी थी और ये शर्त थी जनसंख्या की अदला बदली। उनका मानना था कि जनसंख्या की अदला बदली से ही भारत का भविष्य शांतिपूर्ण हो सकता है।